हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो टॉपिक आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव दुनिया के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा काफ़ी पास आने जा रहा है और जैसे कि आपको पता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की भी हुई नहीं है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप तैयारी में जरूर भी रहे, लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसकी जानकारी अभी आपको नहीं है। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे ना जिस टॉपिक को अगर एक बार आप देख लिए वीडियो को बिना स्किप किए तो दोबारा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बार आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आप पाइएगा कि इससे आने वाले एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो फिर आप जो कहोगे गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा इस टॉपिक से। और बच्चों, आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं ना, एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है जो चैप्टर है 14 यूनिट में जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आप लोग बचपन से सुन के आए हैं जिसका नाम है बायोमोलेक्यूल। मुझे भले ही चैप्टर आपको मिला है क्लास 12 में आकर, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि क्लास 6, 7, 4 से लेकर यहाँ तक कि जब आप जन्म ले रहे थे तब से लेकर और आज तक इसका उपयोग किया है। बायोमोलेक्यूल्स मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसके खा पीकर आपका शरीर हेल्दी हो जाता है, जिसमें मेंटेनेंस आती है, ग्रोथ होता है। ये सभी की सभी चीज जिसका आप सेवन करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए सब बायोमोलेक्यूल है। तब आप ही बताओ केवल क्लास 12 का ही टॉपिक है ये? नहीं, ये तो टॉपिक भैया बचपन से लेकर आज तक चला है। माँ की दूध भी एक प्रकार का बायोमोलेक्यूल्स हुआ करता था और आज तक आप जिन चीजों का सेवन करते हो, आलू, प्याज, पोटैटो, धनिया, पुदीना जो खाते हो सब एक बायोमोलेक्यूल है जो आपके शरीर में एनर्जी दे रहा है। लेकिन उसमें हम लोग कुछ ऐसे बायोमोलेक्यूल का चर्चा करेंगे जिसके बिना आपके जीवन व्यर्थ है। एक सुखद जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। बायोमोलेक्यूल में बाबू हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है विटामिन। अब आप इस नाम से परिचित हो, पहले से आप जानते हो कि विटामिन क्या है, विटामिन की जरूरत है। भले आप नहीं जानते कौन से विटामिन क्या करता है, लेकिन आपने विटामिन का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना है। अब इस विटामिन की बात जब आएगी तो आप याद रखना बच्चों कि वही विटामिन है जिसका खोज की बात आती है। अगर बात डिस्कवर्ड की आती है, डिस्कवर्ड की अगर आती है तो ये डिस्कवर्ड करने वाले कौन थे तो याद रखोगे कैसमिर फंक। ये वही फंक नामक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा विटामिन का खोज किया जाता है। मतलब एक शब्दों में कहे तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैसमिर फंक, या कैसमिर फंक के द्वारा खोजा गया था। विटामिन्स की जब चर्चा होती है बाबू, विटामिन्स की जब बात आती है तो ढेर सारा विटामिन है, लेकिन अगर मैं बात करूं विटामिन क्या है तो बस इतना याद करिए कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यह कार्बनिक यौगिक होता है और एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसकी वेरी स्मॉल अमाउंट, एकदम कम मात्रा, वेरी स्मॉल अमाउंट, इसकी बहुत ही कम मात्रा अगर आपके डाइट में है, अगर आपके भोजन में है तो इसकी थोड़ी सी मात्रा आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। आपके शरीर के हेल्दी के लिए, आपके शरीर में हेल्दी बनाए रखने के, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए काफी फायदेमंद होता है विटामिन। एक ऐसा बायोमोलेक्यूल जिसकी थोड़ी सी मात्रा यदि आपके भोजन में है, आपकी डाइट में है, तो आपका हेल्दी जो शरीर होगा आपका स्वस्थ होगा, आपका ग्रोथ एकदम रुकेगा नहीं, आपका मेंटेनेंस जो आपके शरीर में अनुरक्षण होगा वो बना रहेगा, आपको रोग नहीं पकड़ेगा। इन चीजों का ख्याल रखते हुए आपको विटामिन की काफी जरूरत है। अब ऐसे में विटामिन की जब बात आता है, अगर बच्चों आपसे कोई डिफिनीशन पूछे कि विटामिन क्या है, आप अपने से डिफिनीशन बता देना कि सर वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे डाइट में एक स्वास्थ्य और उचित मेंटेनेंस बनाए रखने में मदद करता है, रख रखाव में मदद करता है, वही आपका कहलाता है विटामिन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैसमिर फंक, ये कैसमिर फंक के द्वारा खोजा जाता है। जब विटामिन की बात आती है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो विटामिन होते हैं, जो बोर्ड की परीक्षा में जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, अगर क्वेश्चन विटामिन आए हैं तो विटामिन में क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। अगर घुलनशीलता के आधार पर बात करें, घुलने के आधार पर बात करें तो बाबू विटामिन 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप कौन कौन सा होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको याद रहे तो याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरत है आपको इसकी। ये चीज आपको बस समझने वाली चीज है।
याद रखिएगा ये जो विटामिन होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप को कहते हैं एक ऐसा विटामिन जो वाटर में सोलुबिलिटी हो जाएगा, घुल जाएगा, जो जल घुलनशील होगा, वाटर सोलुबल। अर्थात एक ऐसा विटामिन जो जल में घुलेगा, वाटर सोलुबल विटामिन कहलाएगा। और वैसा विटामिन जो जल में नहीं घुल के किसी और में घुले, जैसे फैट में, तो फैट में घुला तो फैट सोलुबल। अब इतना याद रखोगे विटामिन दो टाइप के होते हैं सोलुबिलिटी के आधार पर। एक होता है बाबू वाटर सोलुबल, एक होता है फैट सोलुबल, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो जो फैट सोलुबल होता है, जो वसा सोलुबल होता है, जो वाटर सोलुबल होता है, कौन होता है? तो हमारे पास कई प्रकार के विटामिन से कई तरह के विटामिन हैं। उन्हीं विटामिनों में कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलेंगे। जैसे आप याद रखिएगा इस दुनिया में एक ऐसा विटामिन है जिसे आप विटामिन बी कहते हो। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। अभी आपको इसका केमिकल नेम बताता हूँ। इसे थायमीन कहते हैं। इसे होने वाले रोगों के बारे में भी बताएंगे। और एक विटामिन और आप याद रखोगे, विटामिन सी। आप शॉर्ट में इसको VITB लिख सकते हो, आप इसको शॉर्ट में VITC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ऐसे विटामिन है जो वाटर सोलुबल है। और बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा है। मैं इस क्वेश्चन को दिखा सकता हूँ आपको कि बिहार बोर्ड ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। तो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है बाबू कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, मतलब बैल भैंसिया पानी में। अगर आप इसे याद रखते, याद रहेगा बैल भैंसिया पानी में। तो बच्चों ये रहा बी और सी। मतलब कि अगर आपसे पूछेगा कि वाटर सोलुबल विटामिन कितने हैं, तो दो है। कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी भी पानी में घुलेगा, विटामिन सी भी पानी में घुलेगा। सबसे भारी समस्या है ना बच्चों कि अगर ये विटामिन जल में घुलनशील है तो क्या हम इसको अपने बॉडी में स्टोर कर पाएंगे? आप खुद ही बताइए। मान लीजिए हमने विटामिन सी का स्रोत लिया, विटामिन सी के स्रोत से बहुत चीजों को खा लिया, बॉडी में पूरा विटामिन आ गया। अब जब हमारे बॉडी में विटामिन जाएगा बी और सी तो जाकर पेटवा में घुल जाएगा। पानी तो हम लोग पीवे करते हैं। और जैसे ही पनिया में घुलेगा तो जब हम लोग उसका गौल मूत्र करने जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे, तो भैया पेशाब के सारे बहे ना निकल जाएगा हो। गौल मूत्र के सारे बही चल जाएगा, पसीना के सारे बही चल गया, विटामिन सी देह में आया होगा। तो जब ये पानी और मल मूत्र के सहारे बाहर चल जाएगा तो क्या करेगा? बॉडी में स्टोर कर पाइएगा? तो कहेगा नहीं सर, विटामिन बी और विटामिन सी को हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जल में घुलनशील होता है और यह जल में घुलकर मल मूत्र के सहारे, पेशाब के सहारे यह बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से इसे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा, ठीक है? तो विटामिन बी और विटामिन सी पे कोई टॉपिक आया था आप देख लोगे। अब आता है फैट सोलुबल। और फैट सोलुबल में क्या? वसा सोलुबल। हिंदी का क्या कहेंगे इसको बाबू? वसा में घुलनशील। एक ऐसा विटामिन जो फैट में घुलेगा, एक ऐसा विटामिन जो जल के साथ, जल को तो छोड़ दो, ये वसा में ही घुल जाता है। वो कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए डी ई के कौन कौन सा विटामिन बाबू? ए डी ई के। यह फैट में घुलनशील है, यह फैट में घुलनशील है। जबकि बी और सी बाबू, बी और सी बाबू ये वाटर में घुलनशील है, ये फैट में। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे बताने में सक्षम रहोगे। ठीक है? आप समझ पाए हो विटामिन कितने प्रकार के? दो, एक वाटर सोलुबल, एक फैट सोलुबल। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलेगा, बॉडी में स्टोर नहीं कर पाओगे, मलमूत्र के सारे बाहर चला जाएगा। विटामिन ए डी ई के जो होता है ये फैट सोलुबल होता है, वसा के साथ घुल जाता है। और वसा के साथ जो घुलता है वो आसानी से निकलता नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने दो तरह का विटामिन आपको बताया, दोनों विटामिन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक खास बात सुन लीजिए और मैं बताता हूँ आपको, दुनिया का कोई भी विटामिन आप लेके आ जाओ, विटामिन मानव शरीर में नहीं बनता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में इसे निर्माण नहीं कर पाओगे, हम लोगों के बॉडी में इसका निर्माण होता ही नहीं है। इसे पूरा करने के लिए हमें बाहर से खाना पीना पड़ता है। बाहर से जितना आप खाते हो वो सब के सब किसी ना किसी विटामिन को पूर्ति करता है। लेकिन चाहोगे कि अंदर बन जाए तो भैया ये विटामिन नहीं बनता हम लोग अंदर। लेकिन पेड़ पौधों में जो ऑलमोस्ट ये सिंथेटाइज्ड हो जाते हैं उसकी बॉडियों में, बन जाते हैं उसकी बॉडी में, लेकिन हम लोगों की बॉडी में नहीं बनता है। हमको बाहर से लेकर इसकी पूर्ति करना पड़ता है। बात समझ में आ रही ना? तो क्या विटामिन को मानव शरीर में बनाया जा सकता है? कहना नेवर, कभी नहीं बना सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए। तो याद रखिएगा ये दो टाइप का था, खोज के बारे में बता दिए। एक और बात हम आपको बताने जा रहे हैं इस विटामिन के अंदर कि कुछ ऐसे विटामिन है जिसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, कुछ ऐसे विटामिन है बाबू जिसका रोग आपसे पूछा जाता है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के और उससे होने वाले रोगों के बारे में बता देते हैं। ऐसे तो जनरली ABCD के ही पूछा जाता है, लेकिन हम आपको जो उचित है, जो कि बेहतरीन है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए साथ साथ कॉम्पिटिटिव में जरूरत है, तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं।
ठीक है, तो अगर आप इसे नोट कर लिए होंगे तो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक नई टॉपिक को देख रहे हैं कि इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं। जल्दी से उसे उतारिए तो यूज करते हैं।